हाँ भाई, राम राम। आज हम बात करते हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और अब से रोज एक डिस्ट्रिक्ट की क्लास आएगी। क्या क्या क्वेश्चन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आ सकता है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब देखते हैं इस क्लास में। हम बात करते हैं आज हिसार के बारे में। तो ये भाई हिसार है, ये 1354 में या 14वीं सदी भी बोल सकते हैं। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी भाई। स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में। एक लारस, बड़ा लारस गांव था। लारस गांव, बड़ा लारस गांव। इस गांव की जमीन पे फिरोज शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने शुरुआती दौर में पहले किले का निर्माण किया था। शुरुआती दौर थी जो गांव की जमीन पे, जब लारस गांव पे फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले किले का निर्माण किया गया था। सबसे पहले किले का निर्माण किया था। किले का निर्माण किया था। किले का निर्माण किया गया था। और इस किले को क्या बोलते हैं? फिरोजाई हिसार। फिरोजाई हिसार भी बोलते हैं। और जो ये हिसार है, फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। और अर्थ क्या है? किला या दुर्ग। अर्थ क्या है? किला या दुर्ग। और हम बात करते हैं गठन के समय। गठन के समय सबसे बड़ा जिला था भाई ये। सबसे बड़ा जिला था। और बात करते हैं उपनाम क्या क्या है इसके। हिसार के जो उपनाम है वो क्या क्या है? ईशुकार। ईशुकार भी बोलते थे पहले। क्या बोलते थे हिसार को? ईशुकार। ईशुकार से बोलते थे। और फिरोजा ए हिसार। और वर्तमान में क्या क्या उपनाम है? मैग्नेट सिटी। मैग्नेट सिटी। और स्टील सिटी। स्टील सिटी। और जिंदल सिटी। जिंदल सिटी। वर्तमान में ये नाम है। पहले क्या पुकारा जाता था? ईशुकार। और फिरोजा ए हिसार। पहले ईशुकार पुकारा जाता था। तो किस समय में भाई, कौन से मुगल शासक के समय में इसका नाम हिसार पड़ा? तो आएगा अकबर। अकबर के समय हिसार नाम पड़ा। हिसार नाम पड़ा। अकबर के समय पड़ा था भाई। और ये हरियाणा के वेस्ट में है। हरियाणा के वेस्ट डायरेक्शन में है। वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में है। और बात करें, वेस्ट में हो गया, लेकिन जो इसका एरिया है साउथ वेस्ट में ज़्यादा आता है। दक्षिण पश्चिम एरिया ज़्यादा आता है। लेकिन एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन रहेगी वेस्ट। और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और इसकी बात करें क्षेत्रफल की, एरिया की, गठन के समय सबसे बड़ा था ही। अब फिलहाल में 39-83 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब फिलहाल कितना एरिया है?
एरिया कितना है? 4083 किलोमीटर स्क्वायर। गठन के इसमें सबसे बड़ा था, अभी कौन नंबर पे है? अभी सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट पे कौन है? सिरसा। फर्स्ट पे कौन है? सिरसा। और बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या की, तो सबसे जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। और फरीदाबाद को योग नगरी भी बोलते हैं, योग नगरी। और किससे अलग हुआ फरीदाबाद? गांव से, गांव से अलग बना है। और सिरसा को क्या बोलते हैं? सरस्वती, सरस्वती नगर, संतों की नगरी, वन नगरी, सिरसा को बोलते हैं। पहले नंबर पे कौन है एरिया में? सिरसा, सबसे बड़ा हरियाणा में। दूसरे नंबर पे कौन है? हिसार। और एरिया में तो सिरसा है बड़ा, और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा है फरीदाबाद। और अगर बात करें 1971 में, ये आंकड़े 2011 जनगणना के भाई, 1971 में पहली जनगणना हुई थी, पहली जन थी। और ये जो 2011 वाली है, ये कौन सी थी? ये फिफ्थ थी भाई, पांचवी थी। कौन सी थी ये? पांचवी जनगणना है। 2011 वाली कौन सी है? पांचवी है। और सबसे पहले 1971 में हुई थी, एरिया में सेकंड नंबर पे था, और जब गठन हुआ था जब सबसे बड़ा था। और अभी फिलहाल एरिया में सिरसा बड़ा है, और जनसंख्या में फरीदाबाद है। बात करें भाई, जब गठन हुआ था, गठन के समय यानी कि 1 नवंबर 1966 को, जिलों की संख्या कितनी थी? 7। 7 में हिसार सबसे बड़ा, जींद सबसे छोटा। जींद को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा, या जयंती नगरी, जयंती नगरी। और जींद चमड़े के कार्य के लिए भी फेमस है, चमड़े के कार्य के लिए, चमड़े के कार्य के लिए भी जींद भाई हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, जयंती नगरी बोलते हैं, चमड़े के लिए भी दूध नगरी भी बोलते हैं। हिसार उस समय सबसे बड़ा था, और जींद उस समय सबसे छोटा था। और आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो सिरसा का ज्यादा एरिया है, लेकिन हिसार का कम कैसे हो गया? हिसार का कम इसलिए हो गया क्योंकि हिसार से ही जिलों की अलग अलग जिले बने हैं। पहले बना भाई भिवानी, कौन कौन से बने? भिवानी बना, फतेहाबाद बना हिसार से ही, सिरसा बना हिसार से ही, सिरसा बना हिसार से ही। और अभी 22 दिसंबर 2025 को हांसी बना भाई, हांसी बना। इसकी घोषणा हुई थी हांसी की 16 दिसंबर 2025 को। कहाँ पे हुई थी? हांसी रैली में हुई थी, हांसी रैली में। और रैली का क्या नाम था भाई इसका? जब घोषणा हुई थी रैली का, हांसी विकास रैली नाम था। क्या नाम था? हांसी विकास रैली नाम था। घोषणा कब हुई थी इस रैली में? 16 दिसंबर को। कब है? 22 दिसंबर 2025 को बना है भाई। और कौन सा जिला हो गया हांसी? बात करें, ये हो गया भाई 23वां। पहले 22 डिस्ट्रिक्ट थे, अब हो गए हैं 23 डिस्ट्रिक्ट। तो हिसार का गठन किसमें सबसे बड़ा एरिया था? एरिया में पहले नंबर पे था, लेकिन अभी हिसार से ही भिवानी बना, फतेहाबाद बना, सिरसा बना, हांसी बना, और ये सब हिसार से ही बने हैं। हिसार का एरिया डिवाइड हो गया, और भिवानी से क्या बना? चरखी दादरी, चरखी दादरी, भिवानी से चरखी दादरी बना। ये आखिरी के 2-3 लिस्ट याद रखना भाई। मेवात, पलवल, चरखी दादरी और हांसी। मेवात बना था 2005 में, पलवल बना था 2008 में, और
चरखी दादरी बना था 2016 में। किससे बना था ये बना था भिवानी से अलग होके, और भिवानी हिसार से बना है। और हांसी ये कब बना भाई, ये 2025 में। और हांसी को तलवार का किला बोलते हैं, तलवार का किला। हांसी को तलवार का किला बोलते हैं, 2025 में बना था। ये अपना 23वां है जिला, ये 22वां है, ये 21वां है, और ये 30वां है। तो ये आखिरी की सीरीज भी याद रखना भाई जिलों की, कौन से जिले कब बने और किससे बने थे। तो बात कर रहे थे हिसार की। तो ये फिरोज शाह तुगलक है भाई, ये फिरोज शाह तुगलक। इसने किले का तो निर्माण कर दिया, लारस बड़ा लारस गांव की जमीन पे जो किले का निर्माण किया था। हिसार ए फिरोजा बोलते थे, या ईशुकार को बोलते थे पुराने समय में। किले का निर्माण तो कर दिया। किले के तो फिर गेट भी होते हैं भाई, इसके 4 गेट थे। गेट की संख्या कितनी थी, गेट कितने थे इसके, 4 थे भाई। 4 गेट थे भाई इसके। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। वेस्ट में गेट का क्या नाम था भाई, लाकी गेट, लाकी गेट। और नॉर्थ में दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। और साउथ में नागौरी गेट, नागौरी गेट। और ईस्ट में मुरी गेट, मुरी गेट। ये डायरेक्शन वाइज भी याद रखना भाई, ईस्ट में कौन सा गेट था। जो ये किला बना था फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में, या 14वीं सदी बोल सकते हैं। तो उसे गांव की जमीन पे लारस बड़ा लारस गांव की जमीन पे बनाया था। और इसमें गेट 4 गेट थे भाई इस किले में। तो ईस्ट में मोरी गेट था, नॉर्थ में उत्तर में दिल्ली गेट था, और पश्चिम में तलाकी गेट था, साउथ में साउथ डायरेक्शन में नागौरी गेट था। नागौर राजस्थान में है। और जो राजस्थान से आना होता था जिनको हिसार में, वो इसी गेट से एंट्री करते थे। नागौरी गेट वाले किले में इसी गेट से वो एंट्री करते थे। श्री महल है वही हिसार में। इसका निर्माण किति करा, इसका भी फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने कराया इसका निर्माण। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का भी निर्माण करवाया था भाई, नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करा था। कहाँ कहाँ पे, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। और सिरसा हरियाणा के वेस्ट में है, हरियाणा के वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे रेन भी कम होती है। और बात करें फतेहाबाद, किसने बसाया, फतेह खां, फतेह खां। और यहाँ पे गुजरी महल है भाई, यहाँ पे स्तंभ मिला है, स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं, 8 अभिलेख प्राप्त हुए, लेख प्राप्त। तो 8 दिशाओं के, ये 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं भाई। ये 8 दिशाओं के बारे में सूचना देते हैं, बारे में सूचना देते हैं, हाँ, देते हैं। और बात करें शिक्षा की भाई, शिक्षा संस्थानों की, जो हिसार में शिक्षा संस्थान है और कब कब बने थे, क्या क्या नाम है, देखते हैं। ये है भाई HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसका निर्माण हुआ था भाई 1970 में। और इसका दोबारा से नाम चेंज किया गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये हुआ भाई 1991 में। और
इसके वीसी कौन है? वीसी पी आर कंबोज, पी आर कंबोज के वीसी हैं भाई। वाइस चांसलर, चांसलर कौन होता है यूनिवर्सिटीज का? जितने भी ये यूनिवर्सिटियां हैं इसमें चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। और वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो ये हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 1970 में गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। और इसका नामकरण 1991 में दोबारा चेंज किया गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। और जो हरित क्रांति थी भाई, हरित क्रांति थी, हरित क्रांति में सबसे बड़ा योगदान था भाई इसका, इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा योगदान था। हरित क्रांति थी किससे रिलेटेड? खाद्यान्न फसलों से, खाद्यान्न फसलें। और प्रमुख रूप से प्रभावित कौन कौन हुआ? गेहूं और चावल, गेहूं और चावल पे प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ा था। और 1970 में इसका गठन हुआ था। कहाँ पे है ये? हिसार में है ये। अभी बात करते हैं जेजेयू की, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। तो भाई 1995 में स्थापना हुई थी। पूरा नाम क्या है इसका? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर को भाई विष्णु का अवतार माना जाता था, विष्णु का अवतार माना जाता था। और ये बिश्नोई समाज के संस्थापक थे भाई, बिश्नोई समाज के संस्थापक थे, संस्थापक थे। और बात करते हैं 29 जो संस्कार हैं बिश्नोई समाज के, इन्होंने ही दिए थे, इन्होंने ही दिए। 30 संस्कार थे भाई, इन्होंने ही दिए थे। 29 यानी कि 20 + 9, 20 9, 29 संस्कार इन्होंने ही दिए थे। 1995 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और का अवतार इनको समझा जाता था। अभी बात करते हैं पास की। ये पहले भाई लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान, लाहौर में 47 में कॉलेज के रूप में खुली थी भाई, शुरू में कॉलेज के रूप में खुली थी लाहौर में। तो 48 में, 1948 में ये पहले लाहौर में, लाहौर में कॉलेज के रूप में स्थापना हुई थी। और 1948 में जब भारत आज़ाद हो गया था, 1948 में ये हिसार में थी, हिसार में थी। और जो ये जेजेयू थी भाई, इसका विषय कौन है? नरसिंहराम बिश्नोई, नरसिंहराम बिश्नोई जी इसके विषय हैं। और जो पहले लाहौर में कॉलेज के रूप में स्थापना 1948 में हिसार में यूनिवर्सिटी के रूप में आई। और बात करें 2010 में यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली, यूनिवर्सिटी की उपाधि मिली, मान्यता मिली, उपाधि मिली 2010 में मिली थी भाई। तो ये 2010 याद रखना। और बात करते हैं चंद्रशेखर, इसके विषय हैं भाई, राजा चंद्रशेखर लुवास के विषय हैं, ये भी नोट कर लेना। और जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहाँ पे है भाई? ये पापड़ा गांव में है। और ये तो हरियाणा के सभी जिलों में है, एक चरखी दादरी को छोड़ के, चरखी दादरी को छोड़ के हरियाणा के सभी जिलों में है। कहाँ पे है ये? पापड़ा में। और
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बुफेलोज कहाँ पे है भाई ये, बात करते हैं। CIRB हिसार में है भाई। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 85 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बुफेलोज यानी कि भैंसों पे। और राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र भाई ये कहाँ पे है, ये भी हिसार में है। स्थापना कब हुई, 7 जनवरी 86 को हुई थी भाई। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है, ये भी हिसार में है भाई। इसकी स्थापना कब हुई, 1968 से 70 में। इसकी स्थापना कब हुई, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, तो 68 से 70। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र NRCE कहाँ पे, हिसार में है। 7 जनवरी 1986 को स्थापना हुई थी। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बुफेलोज हिसार में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। विधानसभा की बात करते हैं भाई। विधानसभा सीटें कितनी हैं हिसार में, और क्योंकि हिसार गठन के समय सबसे बड़ा जिला था तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 7 है भाई। कितनी है हिसार में, 7 है। और ये भी बोल सकते हैं, 2 पॉइंट याद रखना, हरियाणा में हिसार जिले में, हिसार में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा है, विधानसभा है। और बात करें सबसे ज्यादा जिलों का गठन भी हिसार से हुआ है। सबसे ज्यादा जिलों का गठन भी हिसार से हुआ, हिसार से हुआ है। सबसे ज्यादा जिलों का गठन भी हिसार से हुआ है। और ये 7 कौन कौन सी है भाई, हिसार, झांसी, नलवा, नारनौंद, लाना, आदमपुर, बरवाड़ा। हिसार, झांसी, नलवा, नारनौंद, लाना, आदमपुर और बरवाड़ा। बरवाड़ा। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें भाई, हरियाणा में विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें कितनी है, संख्या कितनी है उनकी, 90 सीटें हैं भाई। हरियाणा में कितनी सीटें हैं, 90। में से रिजर्व कितनी है, 17। में से रिजर्व कितनी है, 17 है। और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो वो है 5। राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें वो है 5। और लोकसभा की बात करें वो है 10। विधानसभा की कितनी है, 90 सीटें। ये भी याद रखना भाई। जनसंख्या बताया ही था, 253,51,462 ये जनसंख्या है। हरियाणा की एरिया कितना है, 42,212 किलोमीटर स्क्वायर। और एवरेज रेन कितनी है हरियाणा में, 45 से 60 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर कितना है एवरेज, 35 डिग्री। और सर्दियों में 12 डिग्री। सबसे ज़्यादा गर्मी और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड। ये चीज़ें याद रखना। तो ये विधानसभा सीटें हैं भाई। लेकिन अभी जो डाटा है 2011 वाला ये डाटा है, क्योंकि अभी डाटा बदल के आएगा। हाँसी को 23वीं डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, 23वीं डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है 22 दिसंबर 2025 को। और अभी डाटा बदल के आएगा, फिलहाल तो क्वेश्चन इसी डाटा में से आएंगे, तो हमको अभी यही पढ़ना पड़ेगा। तो ये थी भाई विधानसभा सीटें। और हरियाणा में कितनी है, 90। और रिजर्व कितनी, 17। हिसार में कितनी है, 7। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हिसार जिले में हैं। और बात करें सबसे ज़्यादा जिलों का भी गठन हिसार जिले से ही हुआ है। अभी बात करते हैं मंदिरों की भाई। हिसार में
प्रसिद्ध या फेमस मंदिर। देवी भवन है भाई, ये एफसी कॉलेज के पास है देवी भवन। बिश्नोई मंदिर है भाई, ये भी अपने हिसार में है। आर्य समाज मंदिर है भाई, ये भी हिसार में है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से स्थापना हुई, स्थापना। और लाला लाजपत राय की कर्म भूमि हिसार ही है, कर्म भूमि हिसार ही है। इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी यहीं से की, लॉ की पढ़ाई भी यहीं से की। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? राधा रानी, राधा रानी नाम था भाई की पत्नी का नाम। और बात करें और कौन कौन से मंदिर हैं हिसार में, और कौन कौन से हैं? महाराजा अग्रसेन, अग्रसेन धाम है भाई, अगरोवा में है। कहाँ पे? अगरोवा में है। और कौन कौन से हैं भाई? प्राचीन शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। कहाँ कहाँ पे है ये? दो जगह है प्राचीन शिव मंदिर, दो जगह है। शीशवाल, एक तो है शीशवाल और एक है किरमारा, किरमारा, किरमारा धाम भी बोलते हैं इसको। प्राचीन शिव मंदिर है। शिवरात्रि को यहाँ पे किरमारा धाम में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है। और बात करें और वाघवारी मंदिर है भाई, वाघवारी मंदिर है। फिर कहाँ पे है ये? वारी गांव में है भाई, वारी गांव में है। और कौन कौन से हैं? काली देवी मंदिर है भाई, काली देवी मंदिर है। काली देवी मंदिर कहाँ पे है ये? हांसी में है भाई, हांसी में है। और श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर भाई, दिगंबर जैन कहाँ पे है? हांसी में है। और जैन मंदिरों के लिए हांसी फेमस भी है भाई, जैन मंदिरों के लिए फेमस है। एक है भाई बनभोरी, माता बनभोरी मंदिर था, बनभोरी मंदिर, ये कहाँ पे है? बरवाला के पास है, बरवाला के पास स्थित है, बनभोरी गांव में है, गांव में। एक है भाई दादी गौरी मंदिर है, दादी गौरी मंदिर है। ये किसके लिए भाई दादी गौरी? शराब के जहर के लिए फेमस है भाई ये, जहर उतारने के लिए शराब के जहर के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ये थे भाई जो जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं हिसार जिले में, जो जो आ सकते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना है। अब बात करते हैं मेलों की। मेलों में प्रथम है भाई किसान मेला, किसान मेला। और काजला धाम मेला, काजला धाम मेला काजला गांव में भाई। और कौन से भगवान के लिए? हनुमान जी के लिए, हनुमान जी। और मेले कहाँ? शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला कहाँ कहाँ लगता है भाई? एक तो लगता है शीशवाल, शीशवाल, और लगता है किरमारा धाम, किरमारा गांव या किरमारा धाम।
तो ये मेले थे भाई, तो जो फेमस या प्रसिद्ध मेले हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? हिसार में। तो ये सिक्के होते भाई, ये सिक्के चलते हैं मार्केट में, जो ये बाजार में सिक्के चलते हैं, इनका कच्चा काम कहाँ होता है? हिसार में। बाद में ये कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? दिल्ली, ढलाई के लिए, छपाई के लिए होगा। कच्चा काम, कच्चा करिए, कहाँ होता है? हिसार में। लोहे की पाइप, लोहे की पाइपों का निर्माण, पाइपों का निर्माण ये कहाँ पे होता है भाई? हिसार में। करता है दो कंपनियां भाई, रविंद्रा और जिंदल, दो कंपनियां करती हैं। और स्टील का वर्क होता है भाई, स्टील वर्क कौन? जिंदल। एक पहले 555 नाम से बिस्कुट आते थे, वो भी यहीं बनते थे भाई। कहाँ बनते थे? हिसार में। कहाँ पे? हिसार में। तो ये थी भाई हिसार से रिलेटेड, हिसार जिले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास। प्रत्येक दिन एक एक जिले के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो बताई जाएंगी, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण है। और इन जिलों के बाद एक पूरी सीरीज लाई जाएगी 2015-16 से, जितने भी आज तक हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, एक कंप्लीट सीरीज इन पूरी थ्योरी होने के बाद आपको कराई जाएगी। तो आपकी थ्योरी भी हो गई प्लस एमसीक्यू भी हो गए। हरियाणा जीके में 25 में से 25 मार्क्स श्योर है भाई, करो तैयारी।